सारिका जी सुनिए। हाँ सर बोलिए। मैंने जो आपको बैंक स्टेटमेंट की पीडीएफ दी थी उसकी एंट्रीज मैंने टैली में करने के लिए कहा था, वो काम हो गया आपका? यस अभी तक एक पेज हो गया है और बाकी कंप्लीट करने के लिए 1-2 घंटा और लगेगा। और 2 घंटा? दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होता होगा। अगर आप एक अकाउंटेंट हो और आपको बॉस ने काम दिया है कि भाई ये बैंक स्टेटमेंट की जो पीडीएफ है उसको टैली में एंट्री करो और आप एक एक पेज के एक एक रो की एंट्री देख के टाइप कर रहे हो, एंटर कर रहे हो, तो भाई आपको घंटों लगने वाले हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ एआई का ज़माना है, घंटों काम करते बैठना ये भाई स्टाइल पुराना है। भाई एआई के साथ काम करोगे तो आपका काम घंटों में नहीं मिनटों में हो जाएगा। और ऐसा एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद से बैंक स्टेटमेंट पूरी की पूरी जो पीडीएफ है वो आपके टैली के अंदर इजीली इंपोर्ट हो सकती है, और वो भी बस 5 मिनट के अंदर। जी हाँ, 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है। और वो अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो में हमारे टैक्स एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल विजय जी ने सर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले कि भाई ये कौन सा एप्लीकेशन है और कैसे आप अपने बैंक स्टेटमेंट की पीडीएफ को एंटर कर सकते हैं टैली के अंदर क्विकली। क्योंकि ये काम बहुत सारे लोग जितने भी अकाउंटेंट हैं उनको रिपीटेडली करना पड़ता है और बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे टाइम बचाने के लिए सॉफ्टवेयर आ गया है भाई, जिसका डिटेल नॉलेज विजय जी ने सर आपको देने वाले। तो चलिए मैं विजय सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये मास्टर क्लास शुरू किया जाए। थैंक यू सो मच सतीश सर। आज के इस वीडियो में मैं मेरे सारे अकाउंटिंग के दोस्तों को और प्रोफेशनल्स को कैसे अपने काम को ऑटोमेट किया जाता है ये बताने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, मैं आपको सीधा मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। आप देख सकते हैं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ और काम को ऑटोमेट करने के लिए मैंने एक वेबसाइट को विजिट किया है जो है suveet.io। इस वेबसाइट को आपको विजिट करना है। इस वेबसाइट को विजिट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट लाइन लिखी गई है कि अभी आप एक स्टेप पीछे आ जाओ, किससे? मैनुअल अकाउंटिंग से। और आज मैं आपको इस पावरफुल एआई टूल का एक सबसे बेहतर फीचर बताने वाला हूँ। इस फीचर की मदद से आप जिस काम के लिए 2-3 घंटे लगाते थे या पूरा का पूरा दिन निकल जाता था, ये काम बस कुछ मिनटों में होने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? सो इसके लिए देखिए सुविध की तरफ से आपको जो है वो ट्रायल भी देखने के लिए मिल जाता है। मतलब फ्री ट्रायल आप यहाँ पे यूज करके अपने काम को ऑटोमेट कैसे किया जा सकता है ये समझ सकते हैं। सो मैंने तो लॉगिन कर लिया था। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मेरा यहाँ पे जो है वो लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो अपने काम को ऑलरेडी ऑटोमेट कर लिया है। मेरा ये लॉगिन कंप्लीट होने के बाद अब मैं आपके सामने जो है मेरा टैली ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने हमारा टैली जो है वो खुल चुका है। मैंने कोर्स पे नाम की कंपनी यहाँ पे क्रिएट की है और इस कंपनी से रिलेटेड अभी तक मैंने कोई भी वाउचर यहाँ पे ऐड नहीं किया। यहाँ पे मैंने कुछ लेजर्स बना के रखे हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में अल्टर में आ जाएंगे, एंटर करिए और आप आ जाइए लिस्ट ऑफ मास्टर में। यहाँ पे आप एंटर करिए। आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ लेजर जो है मैंने बना के रखे हुए हैं, लेकिन इससे रिलेटेड अभी तक हमने कोई भी ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं किया। सो अब बात करते हैं उस टाइम कंज्यूमिंग काम के बारे में जिसे करने में आपका पूरा दिन निकल जाता था। तो वो काम कौन सा है दोस्तों, वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे सामने मैंने दो अलग अलग बैंक के स्टेटमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं। एक मेरा एचडीएफसी बैंक का स्टेटमेंट है और एक है जो मेरा साउथ बैंक का स्टेटमेंट है। अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करूँ, जैसे हम इसको ओपन होने देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग जो है वो 4 पेजेस का पूरा ये बैंक स्टेटमेंट है। और अगर मैं साउथ बैंक का आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाऊं तो ये 2 अलग अलग पेजेस का जो है मेरा बैंक स्टेटमेंट है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होने वाला है, इस बैंक स्टेटमेंट को मुझे हर महीने टैली में ऐड करना होता है। अभी तो मैंने 2-3 दिन का ही यहाँ पे ट्रांजेक्शन लेके रखा हुआ है, लेकिन इस बैंक स्टेटमेंट में मेरे महीने के 300-400 ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं और ऐसे मेरे पास 4-5 अलग अलग अकाउंट्स हैं। तो उन अकाउंट्स को मुझे मैन्युअल तरीके से जब टैली में ऐड करना होता है तो काफ़ी ज़्यादा हेडैक हो जाता है। मतलब सबसे पहले तो बैंक स्टेटमेंट निकालो, फिर उसके बाद में अकाउंटेंट को बोलो एक एक एंट्री वहाँ पे ऐड करे, फिर मैनुअल जाके बैंक बैलेंस को चेक करो कि कहीं पे कोई एरर तो नहीं हुआ। मतलब मैनुअल एरर होने के चांसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाते थे। लेकिन इस काम को ऑटोमेट करने के लिए हमारे पास जो ये सुविधा है ये काफ़ी जो है वो बेहतर टूल है ना। अब इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं, ज़्यादा सिर्फ बातचीत बातचीत नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली भी समझेंगे। सुविध के साथ आपको काम करने के लिए एक छोटा सा पहला काम करना होता है। सबसे पहले तो आपको
यहाँ पे जो है लॉगिन करना होता है, तो मैंने लॉगिन कर लिया था। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड का, है ना। यहाँ पे आप डाउनलोड टैली कनेक्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपको जो है वो सुवीत की तरफ से एक ऑटोमेशन टूल मिल जाता है, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, और उस टूल को जो है आपको यहाँ पे रन करना होता है ना। मैं एक बार आपको टूल भी दिखा देता हूँ, मेरे पास डाउनलोड्स में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो अलग अलग टूल जो है यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो इस टूल को आपको डाउनलोड करना है और रन करना है, दैट्स इट। जैसे आप रन करेंगे आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार का जो है वो टूल आपके सिस्टम में दिखना शुरू हो जाएगा। अब इस टूल की एक खासियत है, जो भी कंपनी आपने टैली में ओपन रखी हुई है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कोर्स पे ये कंपनी ओपन रखी हुई है, ये कंपनी यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो कनेक्ट हो जाती है, और जितने भी आपके टैली के अंदर के वाउचर्स है और मास्टर्स है, मतलब सुविधा को यूज़ करने से पहले जितने भी आपके वाउचर्स है और मास्टर्स है, वो सारे के सारे यहाँ पे जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट तरीके से यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आपको जो है वो ऐड कंपनी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आप सिंपली ऐड कंपनी पे आइए, जो भी कंपनी आपने टैली में अभी ओपन करके रखी है वो कंपनी यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट में दिखनी शुरू हो जाएगी। इतना सिंपल प्रोसेस है, जस्ट टूल को डाउनलोड करना है, टैली को ओपन करना है, आपकी कंपनी यहाँ पे दिख जाएगी। अगर नहीं भी दिख रही है तो ऐड कंपनी का ऑप्शन है, क्लिक करिए और आपकी कंपनी जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। अब इस टूल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन इससे पहले हमें चलना है हमारी वेबसाइट के यूपर। सो ध्यान दीजिए, अभी मेरे पास मेरी वेबसाइट है और इस वेबसाइट में मुझे काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे डैशबोर्ड है, कंपनी है, डॉक्यूमेंट है, क्लाइंट है, यूज़र रोल है। इन सारे टूल्स को, इन सारे ऑप्शंस को हम बाद में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, लेकिन आज सबसे इम्पॉर्टेंट काम करेंगे, क्योंकि आज जो दिन है हमारा वो नए साल का फर्स्ट डे है, मतलब फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे है, और मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। सो हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे आप देखिए आपको कंपनीज़ का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आप कंपनीज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे आप कंपनीज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपनी आपकी टैली में खुली हुई है वही कंपनी यहाँ पे आपको वो सुविधा कनेक्टर की मदद से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। अब हमें काम क्या करना है, सो ये जो बैंक स्टेटमेंट मैंने आपको दिखाए थे, ये दो बैंक स्टेटमेंट, इन दोनों बैंक स्टेटमेंट को अभी मुझे टैली में ऐड करना है और उनके ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करना है। सो ये कैसे होगा, सो हम आ जाते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, डेटा एंट्री ऑटोमेशन, है ना। और यहाँ पे आपको एक्सप्लोर नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, साथ ही में देखिए ऊपर एक लाइन भी देके रखा हुआ है आपके लिए, सिंप्लीफाई योर वर्क, एम्पलीफाई योर एक्यूरेसी एंड सेव द टाइम एफर्टलेसली। सिंपली आपको यहाँ पे एक्सप्लोर नाउ वाले ऑप्शन पे आना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप अलग अलग तरीके के काम को ऑटोमेट कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग है, सेल्स रिटर्न है, परचेस है, जितने भी अकाउंटिंग से रिलेटेड काम होते हैं जो आप टैली में करते हैं, वो सारे काम आप इसकी मदद से, मतलब सुविधा की मदद से जो है वो ऑटोमेट कर सकते हैं। अब मुझे तो बैंकिंग का काम आपको सिखाना है, तो बैंकिंग के लिए यहाँ पे देखिए आपको बैंक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आप सिंपली बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है अपलोड बैंकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। एक और चीज़ का ध्यान रखिए, जो हमारा टैली का कनेक्टर है जो अभी हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया, वो सारे वाउचर्स को यहाँ पे सिंक कर लेता है और हमें बताता है कि हमारी टैली में कौन कौन से बैंक स्टेटमेंट जो है वो हम ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से लेजर्स हमने बना के रखे हुए। तो दो बैंक स्टेटमेंट के मैंने लेजर्स टैली में बना के रखे थे, एक HDFC है और एक साउथ बैंक है। तो अभी फिलहाल मैं HDFC इस बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस लेजर को सिलेक्ट करता हूँ और अपलोड हेयर वाले ऑप्शन पे या अपलोड क्लिक हेयर टू अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा, ध्यान दीजिए मेरे पास मेरा जो है वो कंप्यूटर का एक्सेस लेने का, मतलब फाइल को ब्राउज करने का ऑप्शन खुल जाएगा। अब मैंने डेटा जो रखा है वो डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। सो हम डेस्कटॉप पे आते हैं। यहाँ पे आपको देखिए सुविधा का हमारे पास फोल्डर खुल गया, इसके अंदर आपको बैंक स्टेटमेंट मिल जाएंगे। HDFC बैंक को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ओपन कर लिया। जैसे ओपन करूँगा ये फाइल यहाँ पे अटैच हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं PDF फाइल है, एक्सेल भी नहीं है। आप एक्सेल को भी अटैच कर सकते हैं, PDF एडवांस चीज़ है ना। तो PDF को आपने यहाँ पे अटैच कर लिया, अपलोड कर दिया, ये अभी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको अपलोड होने देते हैं। और इसी के साथ में अभी हम क्या करेंगे, दूसरा बैंक स्टेटमेंट जो है जो साउथ बैंक का, उसको भी ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग वाला काम शुरू हो गया, मतलब ये इसके ऊपर काम करना शुरू कर चुका है। अब मुझे और एक बैंक स्टेटमेंट भी ऐड करना है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे आना है। आप सिंपली इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे आइए, क्लिक करिए।
सेम आपको बस बैंक का आपका लेजर सेलेक्ट करना है जो साउथ बैंक रहेगा, है ना। क्लिक हेयर टू अपलोड वाले ऑप्शन पे आइए, क्लिक करिए और यहाँ से जो आप अपने साउथ बैंक को सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। बस इतना करिए, अपलोड करिए। अब साउथ बैंक भी हमारा साथ ही में यहाँ पे क्या हो रहा है, अपलोड होना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब ये जब अपलोड होता है तो सुबीत का जो ऑटोमेशन है, जो एआई पावर्ड फीचर्ड है, वो क्या करता है, उस स्टेटमेंट के ऊपर काम करना शुरू करता है, मतलब प्रोसेसिंग करता है। और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें बताता है कि कितने ट्रांजैक्शन जो है आपके इस स्टेटमेंट में है, मतलब कितने टोटल ट्रांजैक्शंस आपके पास अवेलेबल है और आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लेके रखा हुआ है। तो इस प्रोसेस को होने में हमारा 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। तो हम इस प्रोसेस को होने देते हैं और फिर आगे के मैजिक को जो है हम यहाँ पे देखते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा प्रोसेस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास कंप्लीट का मैसेज आ चुका है। 2 बैंक स्टेटमेंट है मेरे पास, एक है साउथ बैंक और एक है एचडीएफसी बैंक। तो मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में दिखा देता हूँ। अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 39 ट्रांजेक्शन है और साउथ बैंक में हमारे पास 28 ट्रांजेक्शन जो है वो अपलोडेड यहाँ पे हो चुके हैं। सो एक एक बैंक के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले एचडीएफसी पे क्लिक करते हैं। जैसे आप एचडीएफसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है हमारी डेट्स आ चुकी है और डिस्क्रिप्शंस आ चुका है। अपने आप वाउचर रिसिप्ट है या पेमेंट है ये एनालाइज हो चुका है, अमाउंट्स यहाँ पे आ चुकी हैं। तो ये सब कुछ जो है यहाँ पे ऑटोमेट हो चुका है। अब इस टूल के बेनिफिट्स आपको बताता हूँ। पहला देखिए, पहला हमको क्या काम करना है, हम यहाँ पे देखिए जो भी लेजर हम यहाँ पे असाइन करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। लेकिन इसे असाइन करने का जो ऑटोमेशन वाला तरीका है वो काफ़ी यूनिक सा तरीका है। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, आप सिंपली डिस्क्रिप्शन पे आइए और किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे जो है मेरे पास कुछ पेमेंट्स आते हैं, जैसे ये रेजर पे का पेमेंट है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं लिखूंगा रेजर पे, दैट्स इट। मैंने इतना लिख दिया, डिस्क्रिप्शन में लिखा है। जैसे मैंने लिख दिया आप देख सकते हैं नीचे जो है मेरे पास सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो है वो रेजर पे से रिलेटेड जितने भी मेरे ट्रांजेक्शन थे वो सारे सॉर्ट होके आ गए। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे देखिए आपको जस्ट इसको सेलेक्ट करना है। सारे के सारे सेलेक्ट हो गए। अब सेलेक्ट होने के बाद मुझे इसको एक पर्टिकुलर लेजर में ऐड करना है, ठीक है। तो कौन सा लेजर हो सकता है, तो जितने भी लेजर्स आपने टैली में बनाए थे वो सारे लेजर यहाँ पे आ चुके हैं। आपको जस्ट यहाँ पे देखिए आपको लेजर्स वाले ऑप्शन पे आना है, क्लिक करना है। आप क्लिक करिए, सारे लेजर्स आ जाएंगे जिसमें से अभी मुझे यहाँ पे जो है सेल्स अकाउंट के लेजर को चुनना है क्योंकि ये पैसा मुझे रिसीव्ड हुआ है। तो मैंने सेल्स यहाँ पे मेंशन कर दिया और सेल्स मेंशन करने के बाद मुझे यहाँ पे देखिए कोने में जो है वो सेव का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे मैं सेव कर दूंगा, अब यहाँ पे क्या हो गया, आगे चल के फ्यूचर में जब भी मैं अपना बैंक स्टेटमेंट वहाँ पे ऐड करूँ, मतलब सुविध में ऐड करूँ, तो अपने आप वो एनालाइज कर लेगा और जो है जहाँ पे भी रेजर पे लिखा रहेगा उन सारे ट्रांजेक्शन को वो सेल्स में ऐड करेगा। आप कहेंगे सर सुविध को कैसे पता चलेगा। सो अभी जो मैंने काम किया है ना, इस काम को सुबीत ने ऑटोमेटिकली एक रूल में क्रिएट किया है। ये रूल आपको यहाँ पे देखिए सेटिंग नाम का ऑप्शन है, यहाँ पे आप आइए, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको रूल लिस्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली जो है एक रूल क्रिएट कर लिया है, जहाँ पे इसने बताया कि डिस्क्रिप्शन में अगर उसके रेजर पे दिख जाता है तो अपने आप वो जो है उस डॉक्यूमेंट को सेल के लेजर के अगेंस्ट में जो है वो एडजस्ट कर देगा। अब हमें कुछ और ट्रांजेक्शन्स भी करने हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रांजेक्शन जो है मेरा गूगल इंडिया का है ना। तो हम यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आप ऊपर लिखिए गूगल, है ना, इसको कैपिटल में लिखते हैं हम। सो गूगल इंडिया लिख देते हैं। तो जैसे ही गूगल इंडिया लिख रहे हैं देखिए डिस्क्रिप्शन में गूगल इंडिया इसको जहाँ पे भी दिख रहा है इसने ले लिया, सेलेक्ट कर लिया। हमको बस इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद लेजर वाले ऑप्शन पे आना है। आप लेजर वाले ऑप्शन पे आइए। मैंने गूगल इंडिया का एक लेजर बना के रखा था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अवेलेबल है। आप क्लिक करिए, इसको क्लिक करिए, अपने आप वो लेजर यहाँ पे असाइन हो चुके हैं। इसको सेव करिए। इसका भी रूल जो है हमारे पास यहाँ पे क्रिएट जो है वो हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे सेटिंग्स में आइए, क्लिक करिए आप, है ना। यहाँ पे वेट अ मिनट, इसको होने देते हैं, ठीक है। सेटिंग्स में आइए और रूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। तो जितने भी काम आप करेंगे वो सारे के सारे रूल जो है दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। मैं इसको अभी सेव कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये गूगल इंडिया को हम यहाँ से फिल्टर से हटा देते हैं, सारे ट्रांजेक्शन आ जाएंगे।
अब बाकी काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन बचे, तो एक काम करते हैं, सबको जो है हम यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम के लेजर के अगेंस्ट में सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं और मैंने ऑफिस एक्सपेंसेस का एक लेजर बना के रखा हुआ है। आप मैनुअल तरीके से भी यहाँ पे से ऐड जो है वो कर सकते हैं। आपको जस्ट यहाँ पे आना है, क्लिक करना है, आप वो दबा दीजिए, ऑफिस एक्सपेंस आ जाएगा। जस्ट देखिए कितना सिंप्लीफाई हो रहा है ना। इतना आप करिए तो जितने भी आपके ऐसे ट्रांजेक्शन है जो फर्स्ट टाइम हो रहे हैं या ऐसे ट्रांजेक्शन है जो आप जीपे कर रहे हैं, फटाफट जीपे कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि ये ट्रांजेक्शन किस बात के लिए हुआ था, तो आप उसको ऑफिस एक्सपेंसेस में या जनरल एक्सपेंसेस में ऐड करना चाहते हैं और हर एक डिस्क्रिप्शन में अलग अलग लिखा हुआ है, तो वहां पे आप जो है मैनुअल तरीके से भी इसको ऐड जो है वो कर सकते हैं। दैट्स इट, इतना करिए, सेव करिए। सेव करने के बाद अब जो है ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होगा और मैं यहाँ से बाहर आके भी दिखाता हूँ कि हमने कितने ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जो है वो एक्शन ले लिया है ना। ये यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। यहाँ से हम बाहर आते हैं, है ना। मैंने जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल जो मेरे पास थे 39 ट्रांजेक्शन थे, जिसमें से 27 ट्रांजेक्शन्स के ऊपर मैं काम कर चुका हूँ और यहाँ पे मेरे पास जो है 12 ट्रांजेक्शन्स बचे हुए हैं। अब इसके ऊपर मैं बाद में काम करूंगा क्योंकि मुझे अपने बॉस से कंफर्म करना है, सर ये ट्रांजेक्शन या ये पेमेंट जो हुआ था वो किससे रिलेटेड हुआ था। सो वो मुझे बताएंगे, क्लियर करेंगे, तब जाके जो है मैं इसको अल्टर कर सकता। अब हम साउथ बैंक के स्टेटमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं साउथ बैंक के, हम ऊपर सिंपली एक क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे आपका जो साउथ बैंक का स्टेटमेंट है उसका सारा डेटा यहाँ पे लोड हो जाएगा। अब यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स है और इनको भी हम सॉर्ट करके ही समझेंगे। तो यहाँ पे हमें देखिए यूपीआई बहुत जगह पे देखने के लिए मिल रहा है। तो इन सारे यूपीआईज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे मैं लिख देता हूँ यूपीआई, ये बता देगा कि यूपीआई के इसके पास कितने ट्रांजेक्शन्स है ना। इन सारे ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे हम देखिए सेलेक्ट करेंगे, हो गया सिलेक्शन। यहाँ पे लेजर में आएंगे, कौन सी जगह पे या कौन से एक्सपेंसेस में हम इसको डालना चाहते हैं, तो हम इसको जनरल एक्सपेंस ऑफिस एक्सपेंसेस में डालना चाहते हैं, हम यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए सब कुछ यहाँ पे अपने आप हो गया, कोई टेंशन नहीं लेना पड़ा, सिंपली सेव करिए, दैट्स इट, हो गया। यहाँ से बाहर आते हैं, है ना, यूपीआई का काम हो गया। अब देखते और कौन सा जो है वो हमें डिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो ये NACH के कुछ ट्रांजेक्शन है, मुझे याद है, तो हम यहाँ पे NACH कर लेते हैं। जैसे आप NACH करेंगे आपको सारे ट्रांजेक्शन दिख जाएंगे। इसको सिलेक्ट करिए, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आते हैं लेजर्स में, और लेजर में आने के बाद यहाँ पे देखिए कोई लेजर है हमारे पास नहीं है, परचेस के लेजर्स है, गूगल के लेजर। एक काम करते हैं, NACH का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे एक नया लेजर क्रिएट करते हैं। अब मैं टैली में मेरे पास लेजर नहीं है, मुझे एक नया लेजर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट लेजर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे आइए, क्लिक करिए। अगर आपके पास GST डिटेल है तो आप GST की मदद से भी कर सकते हैं, मतलब सिर्फ GST डिटेल डालिए, GST नंबर डालिए, अपने आप वो लेजर क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप मैनुअल तरीके से करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ मैनुअल तरीके से, मैं लिखता हूँ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट लिखेंगे और ये सन्डी क्रेडिटर नहीं रहेगा, ये हमारा रहेगा इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम आते हैं, ग्रुप्स को जो है वो फाइंड करते हैं, ये देखिए इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है। इस लेजर को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे आपका एक नया लेजर जो है आपके सुवीट में क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ पे आइए, इसे सिलेक्ट करिए, जैसे सिलेक्ट करेंगे सारे लेजर्स आ जाएंगे यहाँ पे। अब आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट का लेजर देखने के लिए मिल जाएगा। आप सिंपली इन्वेस्टमेंट को लेजर को सिलेक्ट करिए, सारे लेजर देखिए अपने आप हर जगह पे इन्वेस्टमेंट आ गया है। सिंपली इस रूल को आप सेव कर लीजिए। रूल को सेव करने के बाद आपके सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से NAH को हटा देते हैं। अब बस थोड़े बहुत ही कुछ ट्रांजेक्शन्स बचे रहेंगे, जैसे पेपाल है यहाँ पे, है ना, हम पेपाल को यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। पेपाल, है ना, हमने इतना लिख दिया, ये सारे के सारे रिसिप्ट रहेंगे हमारे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और लेजर जो रहेगा हमारा ये रहेगा सेल्स का, ठीक है, हम यहाँ पे सेल्स कर लेते हैं, दैट्स इट, और इसे सेव कर लेते हैं। सो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, अपने सारे ट्रांजैक्शंस को, है ना, आप जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं उन सारे ट्रांजैक्शन को आप यहाँ पे जो है वो जो हमारा सिस्टम है, सुवीत का AI सिस्टम है, इसको बता सकते हैं कि कौन कौन सी अगर ट्रांजैक्शन में कोई डिस्क्रिप्शन में कोई चीज़ आती है तो उसको आपको कैसे जो है वो बाइफरकेट करना है, कैसे मैनुअल तरीके से जो है आपको बचना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे दोनों स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने कुछ स्टेटमेंट आपके लिए रखे भी थे, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास साउथ बैंक के टोटल 28 के 28 ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और ये 12 ट्रांजेक्शन जो है बॉस ने बोला एक काम करो इसको जनरल में पोस्ट कर दो या ऑफिस एक्सपेंसेस में इसको पोस्ट कर दो। तो हम यहाँ पे आते हैं
है ना। ऑफिस एक्सपेंसेस के लेजर्स को अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस है यहाँ पे आ गए, है ना। यहाँ पे देखिए आगे क्लिक कर लिया, यहाँ पे ओ कर लिया, ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है। सॉर्ट आउट हो रहा है ये, क्लिक करिए, ओ करिए, ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है। इस तरीके से जो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं फटाफट कंप्लीट करता हूँ और फिर मैं आपको इसको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद मुझे जस्ट यहाँ पे सेव करना है, और सेव करने के बाद जितने भी मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस किए, मतलब लेजर सिलेक्शन का काम किया, ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। सुवित जो है इस डेटा को स्टोर कर लेता है, और स्टोर करने के बाद हमें कह देता है कि अब आप इस डेटा को जो है सीधा टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से बाहर आके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है सारे ट्रांजैक्शंस के ऊपर एक्शन हमने ले लिया है। यहाँ पे आप देखिए जो हमारी साउथ बैंक थी 28 ट्रांजैक्शन कंप्लीट है, और हमारी जो HDFC बैंक थी 39 ट्रांजैक्शन कंप्लीट है। अब यहाँ पे ये पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब इस डॉक्यूमेंट को या इस स्टेटमेंट को अब हमें टैली में इंपोर्ट करना है। तो 39 ट्रांजैक्शन को पहले करते हैं। एक बार इसको ओपन करिए, ठीक है, ओपन कर लिया। मैं एक बार आपको टैली भी दिखा देता हूँ। देखिए टैली में हमारे पास कोई भी वाउचर यहाँ पे एडेड नहीं है। सिंपली हम आते हैं सुवित वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सेंड टू टैली। आप सिंपली सेंड टू टैली वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको सुवित की तरफ से एक पॉपअप आ जाएगा। आप श्योर हो ना अपने डेटा को इंपोर्ट करने के लिए। सो हम कहेंगे हाँ भाई हम श्योर है, ओके कर देते हैं। जैसे ओके करेंगे सुवित का जो ऑटोमेशन है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। जो मैंने कनेक्टर ओपन किया था वो कनेक्टर यहाँ पे जो है वो श्योर हो जाता है, और जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो अभी अपने आप, है ना, सुवित के पोर्टल से आपके जो टैली है इसमें अपने आप ऐड होने जो है वो शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं ये मैं बात कर रहा हूँ और कंटिन्यूसली ये काम जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो आपके पास कितने भी बैंक स्टेटमेंट हो, आपके पास महीने में कितने भी ट्रांजैक्शंस हो, कोई दिक्कत नहीं। बस एक बार आपको काम करना है, एक बार रूल को आपको सेट कर देना है। जैसे आप रूल को सेट करेंगे सुवित जो है आपके काम को काफ़ी सुपर फास्ट कर देगा। और बैंक स्टेटमेंट में एंट्री करना वैसे भी काफ़ी बड़ा काम होता है, और जब आप इस काम को परफॉर्म करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो देना होता है, क्योंकि एक्यूरेसी के साथ जो है ये काम करना होता है। जैसे कंप्लीट होता है देखिए आपके पास कंप्लीट का मैसेज आ जाता है। आप इसको ओके करिए। ओके करने के बाद यहाँ से जो है मैं एक काम करता हूँ, इसको कंप्लीट करता हूँ, है ना। बैक टू लिस्ट, मेरा HDFC तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं साउथ बैंक को भी यहाँ पे आपको ऐड करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, जैसे मैं बाहर आया ये थोड़ा सा लोड कर रहा है ना, डेटा जो है रिफ्रेश हो रहा है। मेरा थोड़ा इंटरनेट का जो है स्पीड मुझे लग रहा है कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो है टोटल 39 ट्रांजेक्शन जो है टैली में अभी ऐड हो चुके हैं, और डेट भी आप देख सकते हैं कौन सी डेट से कौन सी डेट। अब साउथ बैंक को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। सिंपली साउथ बैंक को ओपन करिए, मतलब क्लिक करिए। सारे लेजर्स को हमने यहाँ पे डिफाइन करके रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए सेंड टू टैली का आपको ऑप्शन दिख रहा है। इस सेंड टू टैली वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिए, आपको सेम पॉपअप आएगा। आप श्योर होना, तो यस हम डेफिनेटली श्योर हैं। हम ओके करेंगे। ओके करेंगे तो हमारा ये जो सुवित कनेक्टर है ये काम करना स्टार्ट कर देगा, है ना। कुछ ही सेकेंड्स में हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है सुवित की, सॉरी कुछ ही सेकेंड्स में हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है साउथ बैंक की, वो सारी की सारी अभी टैली में जो है वो पुश होना, मतलब एंटर होना जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ सेकंड्स के अंदर ये सब काम होता है, और इसे आप जो है मतलब एकदम रिलैक्स होके कर सकते हैं। बस आपको एक बार ही रूल्स को सेट करना है, क्योंकि मेजरली हमारे कंपनी में ट्रांजैक्शन जो है वो रिपीटिव होते हैं। सो मैं बात ही कर रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पे कंप्लीट भी हो चुका है, कंप्लीटेड सक्सेसफुली, है ना, आ चुका है। ओके करेंगे। ओके करने के बाद एक बार टैली का मैं आपको रिव्यू भी दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं टैली में आ गया, और यहाँ पे आप जाते हैं डे बुक में, एंटर करिए। हम पूरे के पूरे ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे हटा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हमारे आ चुके हैं। और अगर मैं बैंक वाइज आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे आइए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, एंटर करिए, अकाउंट्स बुक में आ जाइए, बैंक्स में आ जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो अलग अलग बैंक्स हमारे पास आ चुके हैं, HDFC एंड साउथ बैंक, और दोनों के जो ट्रांजेक्शन्स है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आप साउथ बैंक को भी देख सकते हैं और आप HDFC बैंक को भी यहाँ पे देख सकते हैं। सो काफ़ी यूनिक सा फीचर जो है सुविध हमें दे देता है, जिससे हमारे अकाउंटेंट्स की लाइफ, और अगर आप टैक्स प्रोफेशनल है, अगर आप CA है, अगर आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, सबकी लाइफ जो है काफ़ी आसान हो जाती है। सो इस सॉफ्टवेयर की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। आप जाइए, इसका एटलीस्ट ट्रायल ले लीजिए, आपको पता चलेगा ये आपके लिए कितना यूज़फुल है।
सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।